नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है रोज़ आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का सेट का डिस्कशन मैं करता हूं। जो हमारे स्टूडेंट को क्लास में प्रॉब्लम होता है सेट में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ताकि आप लोग भी देखें कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो हमें वहाँ फंसते रहता है ना। अगर आपको भी ये क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में तो आपको बनेगा। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप बने रहिएगा क्योंकि पहले मैथ का, उसके बाद में जीके का, फिर हिंदी का, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा 1 बाय 1 करके, क्योंकि सेट क्लास चल रहा है ना। तो इसी हिसाब से आप बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें ना बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। क्या जी हुआ है ना, बहुत सारे सेटों का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम अगला सेट लेते हैं। आज देखते हैं 2022 का शायद ये सेट चल रहा है ना, हाँ, उसी का अगला दिन का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 760 हिंदी बोल सकते हैं तथा 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे फंसा है आप लोगों को देखिए। 1000 व्यक्ति का समूह है ना, उसमें से यहाँ बोला गया है टोटल आपके पास 1000 है। ठीक है, उसमें से 760 हिंदी और 530 अंग्रेजी। 760 हिंदी और 530 अंग्रेजी, इसको हिंदी मान लीजिए और इसको अंग्रेजी मान लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों का अगर जोड़ते हैं तो ये भी पार्ट आता है कि नहीं आता है, ये कॉमन पार्ट आता है। यही पूछा गया कि ये दोनों वाला पार्ट क्या है, समझ गए कि नहीं। तो इसके लिए आप एक तो जोड़ घटाव करके बना सकते हैं और एक फॉर्मूला भी है। तो जोड़ घटाव करिएगा पहले, तो देखिए तो दोनों को जोड़िएगा तो 0 6 और 3 9 7 5 12, यानी 1290 होगा। आपके पास 1000 ही टोटल है, यानी कितना ज़्यादा है 290। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति होंगे कॉमन, 290। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितना होगा 290। लेकिन एक और तरीका क्या, फॉर्मूले वाला। क्या है फॉर्मूला, तो लिख लीजिए। फॉर्मूला बहुत काम का है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ गया क्या है सर। नंबर ऑफ ए मतलब जो अकेला अकेला है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर हिंदी था तो नंबर ऑफ हिंदी हो जाता है 760 और ये है 530 और इसमें से घटाना है 1000, तो क्या आ जाएगा 290। बेसिकली यही वाला आता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 290 हो जाएगा। आया समझ में तुम लोगों को, आया क्यों नहीं बना। अच्छा, फॉर्मूला याद नहीं था, ऐसे बन गया था, तुमको बना था तुमको नहीं बना। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी को बनेगा, बस देखते चलिए एक बार। ये फॉर्मूला कभी कभी ए यूनियन बी दिया रहेगा, आज निकालना रहेगा, इंटरसेक्शन दिया रहेगा, समझ गए कि नहीं। तो ये इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस। समझ में आया, ठीक है। और या फिर ऐसे करके भी आप कॉमन पार्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए उतारिए। उतार लिए, हाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग होगा। क्या बोला गया, 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, एक में से 2 घटाना है और एक में 2 जोड़ना है, फिर आपको संख्या का योग क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए क्या है, 2 संख्याओं का हमने आपको बताया, इसमें एक्स वैक्स मानने की ज़रूरत नहीं होता है, एक्स वैक्स नहीं मानना है। हाँ, एक्स मान के बना लिए, समझ गए। एक्स आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है ना, तो फिर भी एक्स पे नहीं जाना है ना, एक्स तो एक्स ही रहेगा। इसीलिए हमें अब नए ज़माने में आना है ना, एक्स वैक्स पे नहीं बनाना है। देखिए बहुत आसान है, जब हम बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ सर आप बताएं हैं, रेशियो में ही बताए हैं, है ना। अरे भाई हम ये तो कह रहे हैं कि बनेगा, एक्स पे बनेगा, बहुत आसान है, बनेगा, लेकिन हमें एक्स वैक्स मानना नहीं है। देखिए 2 रेशियो दिया हुआ है हमारे पास,
2:3 और 1:2। 2:3 दिया हुआ है और 1:2 दिया हुआ है। ऐसा क्यों हो गया? एक में 2 जोड़ दिए और एक में 2 घटा दिए हैं। हमने आपको बताया था जब दोनों जोड़ेंगे तो कोई साइन का लफड़ा नहीं, दोनों घटाएंगे तो कोई साइन का लफड़ा नहीं, लेकिन एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो साइन का लफड़ा होगा। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ करना है, साइन रखना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। एक में 2 जोड़ दिए हैं और दूसरी से 2 घटा दिए हैं। पहले 2 जोड़े हैं और दूसरी से 2 घटाए हैं। 2 घटाया जाए, दूसरी में 2 जोड़ा जाए। ठीक है, चलिए। और आपको अब पूछा जा रहा है क्या? तो 1:2 हो गया, संख्या का योग क्या है? ऐसे में क्या करते हैं सर? इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अंतर लिखते हैं। 2 दूना 4, 3 एका 3, 4 में से 3 गया तो 1, और इसी 1 यूनिट का मान हमारे पास निकल कर आता है। क्या? 1 को 2 से करेंगे तो 2, और 2 से करेंगे तो माइनस करते हैं और माइनस का 4 हो जाएगा। कितना होगा? 6। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का बाद 6 आ गया। 2 का कितना होगा? 12, और 3 का कितना होगा? 18, और ये योग कितना होगा? 30। यही आपसे संख्याओं का योग पूछा गया था। ये हमारा संख्या है का योग कितना हो जाएगा? 30। आया समझ में? अरे भाई संख्या क्या है? 2 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 गुने 6 यानी कि 12, और 3 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 6 यानी कि 18। यही तो हमारा संख्या है, और इसका योग पूछा था। 12 18 कितना होगा? 30। यही तो योग है। इसमें क्या कन्फ्यूजन हो गया? समझ में आया? हाँ, x मान के बनाइएगा तो x पे भी बताएं। वाह रे वाह, इनको बनाए आप उनसे पूछिए। हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे इस पे बनाइए, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, इसको क्या करेंगे? 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। ठीक है, अब 2x में पहली संख्या से घटाए हैं तो 2x - 2, दूसरी संख्या में जोड़े हैं तो 3x + 2, और ये अनुपात क्या हो गया? 1:2। तो इसको 1:2 के बराबर कर देंगे तो आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा। फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का, फिर जोड़िएंगे। ठीक है, चलिए उतारिए उतारिए। हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिन में हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? क्या बोला गया? कुछ आदमी था जो 45 दिन में काम 40 दिन में काम को कर सकता था, लेकिन कह रहा है कि 45 आदमी और होता तो वही काम कितना दिन चलता? 25 दिन में ख़त्म हो जाता। यानी कि टाइम एंड वर्क को याद कीजिए, किस किस को बना है। क्या बोला गया कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिन में समाप्त हो जाता। एक बात बताइए, कुछ आदमी मालूम नहीं है। अब कहिएगा सर x क्यों मानते? ठीक है, m मान लीजिए। तो मान लीजिए कुछ व्यक्ति था m जो कार्य को 40 दिन में ख़त्म कर रहा था। तो व्यक्ति की संख्या गुने दिन की संख्या बराबर टोटल वर्क हो गया। इसी टोटल वर्क को बराबर करना था। कहा है कि अब 45 आदमी और हो गया तो ये काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 25 दिन में। समझ गए कि नहीं? यहाँ से अब 5 से काटिए 8, 5 से काटिए 5, तो 8 मैन = 5 मैन और मल्टीप्लाई प्लस 45 × 5। ये इधर आके घटेगा 3 मैन = 45 × 5। 3 से कटेगा 15। तो कितना शुरुआत में व्यक्ति था? 75। आ गया? समझ में आया? शुरुआत में m ही तो माने थे, तो m मानेंगे तो कितना होगा? m का वैल्यू निकल कर आया 75, यानी कि 75 व्यक्ति था शुरुआत में। आ रहा है समझ में? बहुत आसानी से क्वेश्चन तो हम लॉलीपॉप क्वेश्चन सबकी श्रेणी में आता है। उतारिए।
हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, पिछले सेट में 1/4 करके आया था, 25% अधिक है लंबाई चौड़ाई से। और इसमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो मैदान की चौड़ाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बहुत आसान है, यहीं पे देखिए मिटा देते हैं। देखिए L होगा और B होगा, लंबाई चौड़ाई, कहा कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x होगा तो इसको x + 4 होना पड़ेगा। क्या बोला? x × x + 4 = 480 दिया हुआ है। अरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर L × B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकाई कर दिए हैं, तो इसको करिए तो x। अब ऐसा है, देखिए बात देख लीजिए ना, 480 है, आपको 4 का डिफरेंस पे रखना है। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? देख लीजिए ना, 480 का मल्टीपल, इतना दिन तो बना ही लेते हैं। x² + 4x - 480 = 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए x का और वहाँ से निकल जाएगा। या फिर हमारा काम कीजिएगा तो 480 का आपको ऐसा फैक्टर चाहिए जिसके अंतर कितना का हो? 4 का हो। तो निकाल लीजिए 4 का अंतर पर, तो कितना होगा? देखिए तो निकाल के, बन गया। यहाँ से हमारा अगर बात कीजिएगा तो x × x + 4 = 480, यही है। यानी कि x का ऐसा वैल्यू हमें रखना है जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो हमने कहा x को 20 रखते हैं, तो 20 रखेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। क्या हल्ला कर रहे हैं? 20 और 24, तो 20 × 24 कितना होता है? 480, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया। और लंबाई हमारा पूछा था तो 24, और चौड़ाई पूछेगा तो 20। क्या पूछा है? चौड़ाई। तो क्या आंसर हो जाएगा? b = 20। समझ गए? आया समझ में? इसको निकालिएगा तो भी होगा, या फिर यहीं से वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो भी आ जाएगा। कैसे वैल्यू पुट करते हैं? और चौड़ाई पूछा है तो 20 हो जाएगा। 4 के डिफरेंस पर रखना था, ये 4 ज़्यादा है तो हमने बोला 20 और 4, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे 24 × 48, यानी 20 और 4 रख दिए तो आ गया। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन उतारिए उतारिए। उतार लिए? नहीं, फास्ट उतारिए, बहुत आसान था। देखिए क्या है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 मीटर। तो हमने बोला अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई को x + 4 होना पड़ेगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमने इसको लंबाई गुने चौड़ाई किया। अब ये हमारा दिया हुआ है 480 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो अब बताइए जब x का वैल्यू क्या रखे कि यहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाए, 480 आ जाए। तो हमने बोला 4 के डिफरेंस पर आपको 480 का फैक्टर निकालना पड़ेगा।
तो 480 का फैक्टर 20 गुने 24 है, तो 20 और 24 का डिफरेंस 4 का है, सेटिस्फाइड कर गया। एक्स पूछा था यानी चौड़ाई पूछा था, तो एक्स है तो कितना हो गया 20 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि दो बेलनाकार बर्तन समान मात्रा में पानी रखते हैं, समान मात्रा में पानी रखते हैं। यदि उनके व्यास का अनुपात 2:3 है तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। आपको बेलन के बारे में पता है, सिलेंडर पढ़ाए हैं। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आपके पास दोनों का वॉल्यूम समान है। V1 = V2 आपके पास दिया हुआ है। रेडियस का सॉरी डी यानी कि व्यास, व्यास क्या होता है डी, और डी का आपके पास रेशियो है दिया हुआ 2:3। तो आर क्या हो जाएगा सर, 2/2 और 3/2, ये हो जाएगा, आधा हो जाता है रेडियस। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच और अनुपात ही तो चाहिए, पाई आर स्क्वायर H2, H1 H2 का अनुपात चाहिए। यहाँ पर देखिए पाई से पाई तो कट ही जाता है, आर का मान यहाँ पर 2/2 H1, यहाँ पर 3/2 H2, ठीक है। या बराबर है तो बराबर रख लीजिए, अपने अनुपात आ जाएगा, बराबर ही रख लीजिए, ठीक है। अब H1 इधर है और इधर से लाएंगे तो H2, इधर कितना हो जाएगा 9/4, और ये 1 है तो 1 नीचे आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका H1 अनुपात H2 जो आता है वो 9:4 आ गया। कितना आ गया 9:4। और यही आपसे पूछा था कि इन दोनों बेलन का ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा 9:4। समझ में आया, आया होगा, कितना होगा 9:4 होगा। क्या है भाई, अच्छा ये कुछ नहीं है, देखिए पहले इसको उतारिए, बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लास्ट में ले लेंगे, इसको पहले अभी देख लेते हैं, ठीक है, बता देते हैं। ये हो गया, उतारिए। आ रहा है ना समझ में, सब मिला के पूछेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही पूछ के निकल जाएगा, है ना। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक खंभे की परछाई 6 फुट की दूरी पर पड़ती है। यदि खंभे की ऊंचाई 6√3 फुट है तो ऊंचाई का उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण पूछा है आपसे, ऊंचाई दिया हुआ है खंभे का, दूरी भी दिया हुआ है। देखिए तो बनाइए, तो बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन। थीटा का मान पूछा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, उन्नयन कोण। उन्नयन और अवनयन समझते हैं जी, बहुत अच्छे से समझते होंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया है और रेशियो भी आपको बताया है कि आसान तरीके से कैसे बनाते हैं, है ना। सबका रेशियो मान याद करवाए हुए हैं। देखिए एक खंभा है, मान लीजिए ये सीधा रहेगा भाई, खंभा टेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। और कह रहा है कि इस खंभे की जो परछाई है वो 6 फीट दूरी पर पड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 6 फीट है और ऐसे इसका परछाई इस खंभे का पड़ रहा है ना। ये 6 फीट दिया हुआ है आपसे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, वो खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना है, खंभे की ऊंचाई 6√3, ये कितना है 6√3 है, ठीक है। और आपको पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 होगा, और ये हमारा P और ये हमारा B, और आपको पता है यहाँ P और B का मान आ गया। आपसे ये पूछा, ये थीटा, ये क्या होगा, थीटा पूछा हुआ है आपसे, कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना।
क्या नहीं समझ? अरे भाई मेरे, एक खंभा है, इसकी परछाइयाँ पड़ा जो 6 मीटर दूर जाके यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है जब 6√3 का ऊंचाई है, आपसे पूछा जा रहा है ये कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये कोण, तो थीटा पूछा जा रहा है। और मैंने आपको बताया पी और बी का वैल्यू दिया है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे रे बेवकूफ़ों। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, py/b नहीं होता है, हाँ। तो p हमारे पास कितना है 6√3 और नीचे b कितना है 6, 6 से 6 कट गया, क्या बचा √3। और आपको पता है tan थीटा का मान √3 किस वैल्यू पे आता है, 60 पे। याद करना पड़ेगा बाबू, याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमने आपको बताया था, रेशियो भी बताए थे ये दोनों का, उसके बाद में आपको ये मान भी बताए थे कि साइन कॉस टेन, 3 का कम से कम मान आपको याद रखना है हाइट एंड डिस्टेंस में। 30, 45, 60, 90 तो होता ही नहीं है, 30, 45, 60 पे आपको होगा, 90 कभी कभी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो ज़्यादा उसमें नहीं। 30, 45, 60 का मान आपको याद रखना है। तो tan 60 का मान होता है √3, तो कितना आंसर हो गया 60 डिग्री। आया समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए जो आपने सिंप्लीफिकेशन का पूछा था, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए, समझ गए ना क्या। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तुम लोग भी देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा उतारो उतारो, हाँ भाई जीके जीएस पढ़िएगा तभी होगा, हमने रोज़ यही बातें को डिस्कस करते हैं। जीके जीएस तो पढ़ना पड़ेगा, हमने कितना डिस्कशन करना है, जो सेट का क्वेश्चन है वही आपको ही पढ़ना है पूरा पूरा, कि जैसे कि सब्जेक्टिव लूसेंट से पढ़िए, और कोई बुक है अच्छा उससे पढ़िए, नोट्स से, है ना। प्रीवियस पेपर तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेट डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस सेट, उसमें आएगा अच्छा क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। ये पहले सेट खत्म कर लेते हैं, 20, 21, 22, है ना, उसके बाद आएंगे। हो गया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक लिखाया है, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसमें लिखाया कि 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, आप लोग भी साथ के साथ लिख सकते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस नहीं सॉरी प्लस है, माइनस ये होना चाहिए, माइनस 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। अलजेब्रा में हमने आपको बताया था, याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 वैल्यू है, यहाँ पर 3 वैल्यू है। अगर हम 0.8 को ए कंसीडर करें और 0.5 को बी कंसीडर करें, तो ऊपर में हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। आपको इसका मान बताना है, समझ में आया। तो इसका मान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आना चाहिए भाई। लिखाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से निकाल कर दिखाए हैं ना।
और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, हमने बताया था माइनस करेगा तो प्लस का, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। ये कट गया, क्या बचा ए प्लस बी, तो बस यहाँ से इधर ले आइए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.5, क्या होगा 8 5 13, एक के बाद लगाना है तो 1.3 आंसर, क्या आंसर हो जाएगा 1.3, सही आंसर है, हो गया 1.3, उतारिए। और मैथ का क्वेश्चन अब हो गया, अब जीके का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया आज की क्लास, आप लोग को भी कैसे समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको ज़रूर पहुंचाइए वीडियो, उसको बहुत हेल्प होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ना, डिस्कशन सेट का क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हमने अगला सेट लेके आना है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा वो क्लास। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।